Good evening, students. Myself Jitendra Kumar, and today we will discuss about nomenclature. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नामकरण या नोमेनक्लेचर पर। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर या नामकरण। नोमेनक्लेचर या नामकरण में हमें जो है नोमेनक्लेचर या नामकरण में तीन जो है नामकरण पद्धतियों का या तीन नोमेनक्लेचर सिस्टम का अध्ययन करना है। नंबर एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि द्विनाम पद्धति, दूसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि त्रिनाम पद्धति और तीसरा है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि बहुनाम पद्धति। ठीक है, इन तीनों में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। इसको सबसे पहले गैस्पार्ड बोहेन ने अपनी किताब द्विनाम पद्धति को सबसे पहले गैस्पार्ड बोहेन ने अपनी किताब पाइनेक्स थिएटरे बॉटनिका में जो है प्रपोज किया था या दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद कैरोलस लिनियस ने जो है इसको सबसे पहले प्रयोग किया, द्विनाम पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया या प्रयोग किया जो है। इसलिए इनको द्विनाम पद्धति का जनक या फाउंडर या फादर, संस्थापक या जनक, फाउंडर या फादर माना जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, इन्होंने दो किताबें लिखी। पहली किताब थी इनकी स्पीसीज प्लांटेरम जो कि 1 मई 1753 को पब्लिश हुई और इसमें इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को प्लांट के लिए या प्लांट के नामकरण के लिए उपयोग किया। किसमें? स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि नाम से ही पता चला प्लांटेरम। दूसरी इनकी किताब थी सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, इसमें इन्होंने एनिमल के नोमेनक्लेचर के लिए द्विनाम पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए और इसका जो 10वां एडिशन था वो 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुआ। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम में जो है 1 मई 1753 के पहले दिए गए किसी भी पौधे का कोई भी वैज्ञानिक नाम जो है मान्य नहीं था। लेकिन स्पीसीज प्लांटेरम जैसे ही 1 मई 1753 को पब्लिश हुई उसके बाद उसमें दिए गए सारे नाम जो है मान्य हो गए। उसके बाद एक और सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता का नियम। यह नियम जो है प्राथमिकता का नियम या प्रायोरिटी का नियम जो है कब दिया गया? प्रायोरिटी का नियम या प्राथमिकता का नियम कहता है कि यदि इफ टू नेम्स ऑफ प्लांट आर प्रेजेंटेड आफ्टर 1973 यानी कि यदि किसी भी पादप के दो नाम, ठीक है, 1753, ये गलत लिख गया है, 1973 नहीं है ये जो है ये 1700 मतलब ये 1753 है। 1753 के बाद प्रस्तुत किए गए हैं तो किसी भी पादप का वही नाम
देन द सेम नेम ऑफ एनी प्लांट्स विल बी वैलिड, वही नाम वैलिड होगा विच रिप्रेजेंटेड फर्स्ट आफ्टर 1753, जिसको 1753 के बाद सबसे पहले प्रस्तुत किया गया हो वही नाम मान्य होगा। यदि 1753 के बाद किसी पादप के दो नाम प्रस्तुत किए गए हैं तो उस पादप का वही नाम मान्य होगा जो 1753 के बाद सबसे पहले दिया गया होगा, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या प्राथमिकता का नियम कहते हैं या प्राथमिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, त्रिनाम पद्धति। ये हक्सले और स्ट्रिकलैंड दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दी गई थी त्रिनाम पद्धति। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्लांट हैज़ 3 वर्ड्स इन इट्स नेम, मतलब कि त्रिनाम पद्धति के अनुसार या हक्सले और स्ट्रिकलैंड के अनुसार किसी भी पादप के नाम में 3 वर्ड होते हैं या 3 नाम होते हैं। पहला जो नाम होता है या पहला वर्ड होता है नाम का वो जेनरिक होता है, पहला जो होता है वो जेनरिक होता है। पहला जो नाम है वो जेनरिक नेम है। क्या है? जेनरिक नेम, यानी कि वंश का नाम है, पादप के वंश का नाम है। दूसरा जो नाम है वो उसकी जाति का नाम है। तीसरा जो नाम है उसकी उपजाति या वैरायटी का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो त्रिनाम पद्धति है या 3 नाम जो हैं या 3 शब्द जो हैं वो तब उपयोग किए जाते हैं जब एक ही स्पीसीज या एक ही वंश की बहुत सारी वैरायटीज़ हों और उनमें विभिन्नताएं अधिक हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, बंद गोभी या पत्ता गोभी और गांठ गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज और नोलखोल। ठीक है, इनके तीनों के नाम देखें तो ब्रेसिका ओलिरेशिया, ब्रेसिका ओलिरेशिया और ब्रेसिका ओलिरेशिया, इसलिए इसमें त्रिनाम पद्धति का उपयोग किया गया है। बॉट्रिटिस कॉलीफ्लावर की जो उपजाति होगी, कैपिटाटा कैबेज की होगी और कोलोरापा जो है वो गांठ गोभी की होगी। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है कि जो प्लांट का नाम होगा उसमें कई वर्ड्स होंगे। जैसे कैरियोफिल्लम एक प्लांट है, उसके नाम को अगर हम देखें, कैरियोफिल्लम सैजिटेलिस, फोलेस, ग्रेमिनियस, अम्बेटेलिस, कोरिम्बिस, ये इतना बड़ा नाम है जिसको याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है या पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यह नाम जो है या त्रिनाम बहुनाम नामकरण पद्धति मान्य नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखें तो ICBN है। ICBN बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यह जो है ICBN लॉ बुक है, या प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए हम बात करें तो ICBN जो है नियमों का, प्लांट के नामकरण के नियमों से संबंधित एक संग्रह है। ठीक है, ICBN गिवन बाय स्प्रॉग, हिटकॉक और ग्रीन 1930। ICBN को स्प्रॉग, हिटकॉक और ग्रीन ने 1930 में दिया था। ठीक है, ICBN को सबसे पहले इम्प्लीमेंट और पब्लिश किया गया था 1961 में। इसके बाद 1975 में 12वीं इंटरनेशनल कांग्रेस जो लेनिनग्रेड में हुई थी उसमें ICBN को इम्प्रूव किया गया, इसका जो है इसमें सुधार किया गया। उसके बाद इसके सुधार के बाद 1978 में ICBN को रीपब्लिश किया गया, उसको पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ICBN को 1961 और 1978 2 बार पब्लिश किया गया। अब रूल्स क्या है ICBN के? रूल्स क्या हैं? पहला रूल्स है कि ईच साइंटिफिक नेम हैज़ 2 नेम्स, मतलब कि प्रत्येक वैज्ञानिक नेम में 2 नाम होंगे या 2 शब्द होंगे। पहला वंश का नाम होगा, जेनरिक नेम होगा, दूसरा स्पीसीज नेम होगा। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें हम देखते हैं तो सोलेनम वंश का नाम है, ट्यूबरोसम स्पीसीज का नाम है। इसी तरह से मैंगीफेरा,
इंडिका। मैंगीफेरा जेनरिक नेम है, इंडिका स्पेसिफिक नेम है। आगे बढ़ते हैं जब हम, तो दूसरा जो नियम है, इसका रूल है, वो है कि ICBN में टोटोनिम्स जो है मान्य नहीं होते हैं। मतलब कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जब सेम हो तो ये ऐसा ICBN में मान्य नहीं होता। जैसे मैंगीफेरा ये मान्य नहीं होगा, ये गलत होगा बॉटनी में। क्या होगा, इसको ICBN जो है प्लांट के लिए रॉन्ग मानेगी, ठीक है। लेकिन ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में टोटोनिम्स एक्सेप्टेड हैं। इसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो सकते हैं, जैसे कि नाजा, रेटस, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें कि जेनरिक और स्पेसिफिक नेम में 3 से 12 वर्ड होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक रूल है। जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और इंडिका का स्मॉल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे एक्सेप्शन में कीटोमियम सब रे में नीएला सब रे में नीएला। इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखते हैं तो जो है ये जो है, अगर कोई नाम आता है तो उसका पहला अक्षर स्पेसिफिक में भी बड़ा होता है, ये एक्सेप्शन है। बोथ नेम्स शुड बी अंडरलाइन, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नाम को दोनों को अंडरलाइन होना चाहिए इनको, ठीक है। इसके आगे साइंटिफिक नेम राइट आफ्टर स्पेसिफिक नेम, मतलब साइंटिस्ट का नाम स्पेसिफिक नाम के बाद लिखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है लिनियस का नाम, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिस्ट नेम शुड बी लैटिन और ग्रीक भाषा में होना चाहिए। हर्बेरियम सीड का जो अप्रॉक्सीमेट साइज है वो 11.5 से 16.5 इंच का होना चाहिए। अब सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक जो नोमेनक्लेचर है उसका पहला सिग्निफिकेंस है कि यूनिवर्सल होता है, मतलब पूरे विश्व में एक ही नाम होता है, कंप्लीट सेंस होता है, इसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे कि पायरसमेलस सेब का साइंटिफिक नेम है, यह बताता है कि इसमें मैलिक एसिड की अधिकता है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का या आलू का साइंटिफिक नेम है, यह बताता है कि इसका स्ट्रक्चर ट्यूबर लाइक होता है, ये ट्यूबर होता है, ठीक है। इसके अलावा यह है जो है साइंटिफिक नेम प्लांट्स के बीच में आपसी संबंध दर्शाते हैं, शो करते हैं इंटर रिलेशनशिप। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का हो गया भाई, सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनम मेलंगजेना ये बैगन का हो गया, ये भी सोलेनेसी फैमिली। तो ये दर्शा रहा। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।